तो आज हम आए हुए हैं आमेर फोर्ट में, जो कि जयपुर में है। और तो ये जोधाबाई का जन्म स्थान भी, जहाँ पे जोधाबाई पली बड़ी हुई है। ये नीचे जो दिख रहा है वहीं पे महल रहता था, और ऊपर जो है सुरक्षा के लिए सब कुछ बना हुआ है, आर्मी बेस के टाइप के। चारों तरफ पहाड़ के दीवारों पे ये दीवार जो बनी हुई है, सेफ्टी वॉल कहते हैं इसको। और वहाँ पे वॉचिंग टावर भी रहता था, जहाँ पे सोल्जर्स देख के बाहर से कोई आ रहा हो तो सिग्नल दे सकते थे। तो ये ऊपर जो दीवार दिख रही है वो पूरे चारों तरफ 12 किलोमीटर में बंधी हुई है। और ये फोर्ट जो देख रहे हैं जयगढ़ फोर्ट है, ये सैनिकों के लिए है, जहाँ पे सैनिक रहते थे। और तो इधर आप शॉपिंग भी कर सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो कि इधर किस टाइप का सामान। अगर आपको इस टाइप का शॉपिंग पसंद है तो आप इधर कर सकते हो। तो घर में रखने के लिए, शोकेस के लिए सामान वगैरह बहुत अच्छे हैं इधर। लेकिन पहले ये इस महल का पहला आंगन है। इस महल में प्रवेश करने के लिए 2 गेट होते थे, जिसमें से ये एक गेट है जो कि सूरज पोल कहते थे। इसमें से राजाओं आने के लिए हाथियों में से आते थे। तो आज भी रोज़ सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में रोज़ सुबह हाथी इधर आते हैं अंदर। सूरज की पहली किरण इस दरवाजे पर पड़ती है, इसलिए इसका नाम सूरज पोल है। और यहाँ का दूसरा गेट है कि चांद पोल, जिस गेट से अभी अब हम अंदर आए। तो यहाँ पे चांद सबसे पहले उधर से ही उड़ता है, इसलिए उसका नाम चांद पोल है। और ये आम जनता का आने जाने का रास्ता हुआ करता था। तो अब हम प्रवेश कर चुके हैं इस महल के दूसरे आंगन में। और यहाँ पे जो देख रहे हो ये है दीवाने आम, जो कि पब्लिक हॉल है, जहाँ पे लोग आके उनके समस्याओं को राजाओं को सुनाते थे और उसका परिष्कार करते थे राजा। और इसका निर्माण राजा मान सिंह ने 16वीं दशक में आखिर में बनवाया हुआ था। इस दीवाने आम में आम जनता आके राजा को अपने समस्याओं को बोला करती थी, जहाँ पे राजा उनको न्याय करते थे। यहाँ सामने की तरफ राजा और बीच में सैनिक, जहाँ पे कारपेट पे बैठे रहते थे, और बाहर की तरफ आम जनता अपनी समस्याओं को राजा को सुनाती थी। और ये है ठीक दीवाने आम के बाजू की 27 कचहरी, जहाँ पे लेखा जोखा यहीं पर किया जाता था। यहाँ पे आप देख सकते हो 27 पिलर्स बनाए हुए हैं, जो कि 27 अलग अलग भागों में बांटते हैं। इस 27 खानों में अलग अलग विभाग के अधिकारी इधर बैठ के सारा हिसाब किताब देखा करते थे। तो ये है केसर बाग। और इधर केसर बाग इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो बीच में गार्डन दिख रहा है, यहाँ पे राजा मान सिंह ने केसर के पौधे लगवाए थे। और चूँकि यहाँ के क्लाइमेट के मुताबिक वो प्लांट नहीं उग पाए, फिर भी इसका नाम केसर बाग रह गया। ये प्लांट क्यों नहीं उग पाए, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो गर्मी में वो प्लांट नहीं उगते। तो और ये जो लेक देख रहे हो, ये लेक भी पौधों के लिए ही बनवाया हुआ था, जो कि आर्टिफिशियल लेक है, जिसका नाम है माफ्ता झील। और फिर भी ये नहीं बन पाया, तो ये केसर बाग को एक मुगल गार्डन बना दिया हुआ है। और ये जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं, ये ऊपर सोल्जर्स के लिए खाना का सामान वगैरह लेके जाने के लिए ये सीढ़ियाँ हैं। ये पूरे चारों तरफ लगे हुए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं पेंटिंग्स, ये पेंटिंग्स वगैरह ये बनाए हुए हैं सब्जियों के कलर से। और इसे गणेश पोल कहते थे। और ये राजाओं का प्राइवेट महल में एंटर करने का दरवाज़ा है, जहाँ से अंदर जा सकते हैं। और ये देख सकते हो आप गणेश जी की पेंटिंग भी इधर बनाए हुए हैं। तो अभी हम इस महल के तीसरे आंगन में आ चुके हैं। तो यहाँ पे पूरे 4 इमारतें बनी हुए हैं, जिसमें से एक है शीश महल,
सुख महल, और इसके ऊपर और 2 है, वो मैं ऊपर जाके दिखा दूँगा। तो ये पहला है शीश महल। चलो अंदर से जाके देखते हैं शीश महल। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे शीश महल में सब कुछ शीश मतलब आईने से बना हुआ है। तो यहाँ पे उस ज़माने में यहाँ पे थोड़ी सी भी रोशनी जलाने से सारा शीश महल चमक उड़ता था और सब कुछ चमक रहा होता था और एक मंज़र देखने में बहुत खूबसूरत रहता था। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे हम फ़ोन के टॉर्च से जला के और देख रहे हैं कि इसमें कैसा चमक आ रहा है। तो इस फ़ोन के टॉर्चों में से हमको इस तरह सा नज़ारा दिख रहा है और समझ लीजिए कि आग की मशाल से ये कितना चमकेगा। तो ये था शीश महल। तो किले के इस हिस्से को कहा जाता है कि दीवाने ख़ास, और इस जगह में राजा अपने ख़ास लोगों से, ख़ास मेहमानों से और राजदूतों से मिला करते थे। और यही है वो सुरंग जो 1.5 किलोमीटर की थी, जहाँ से रॉयल फैमिली कुछ जंग वंग के चक्कर में यहाँ से बाहर जा सकती थी। तो अभी हम आ चुके हैं इस दीवाने ख़ास के दूसरे महल पे, जो कि है सुख महल, जिसको पैलेस ऑफ प्लेजर के नाम से भी जाना जाता है। और इस महल के दरवाजे चंदन के लकड़ी से बनाए हुए हैं और इस पे आइवरी मतलब हाथी के दांत से जो वाइट कलर में लगाया हुआ है, वो हाथी के दांत से बनाया हुआ डिज़ाइन है। और सुख महल और शीश महल के बीच में ये सुंदर सा गार्डन भी है और इस गार्डन का नक्शा उस चंदन के दरवाजे पे भी बनाया हुआ है। तो ये है उस ज़माने का कूलिंग सिस्टम, जहाँ पे अंदर जो दिख रहा है, यहाँ से ऊपर के टंकियों से पानी झरने की तरह नीचे आता है और मार्बल उस पानी को ठंडा कर देता है और वहाँ से पीछे से हवाएं उस ठंडे पानी को ठंडी हवा में बदलकर सामने लाया करते थे और उस पानी इस नाली से सीधा सामने बंधा हुआ गार्डन में पानी चले जाता था और वो पानी उस पौधों को भी काम में आ जाता था। तो इस कड़ों में चांदी के झूले लगा हुए होते थे, जिसमें मकदर के महारानियों इस ठंडी हवाओं का सुख लेती थी, इसलिए इसका नाम पड़ गया सुख महल। तो ये है चंदन की लकड़ी से बना हुआ व्हील चेयर, जिसमें महारानियाँ बैठे करती थी और सामने से एक दासी और पीछे से 2 दासी इसको धक्का देती थी। पुराने ज़माने में रानियों के कपड़े 20 किलो के होते थे, जो कि बहुत ज़्यादा वज़न होते थे, जिस कारण वो व्हील चेयर में बैठ के जाया करती थी। तो ये सब चंदन की लकड़ी से बनाया हुआ है। तो चलो अभी हम चलते हैं इस दीवाने ख़ास के सुहाग मंदिर और जस मंदिर को। तो सुहाग मंदिर में सुहागन महिलाएं रहती थी और वहाँ पे अनमैरिड और विडोज़ को अनुमति नहीं रहती थी आने के अंदर को। और सुहागन महिलाएं इधर राजाओं की सलामती के लिए इधर दिया जलाकर प्रार्थना करती थी कि वो युद्ध भूमि से सही सलामत आ जाए। तो इस जस मंदिर को ऊपर देख सकते हो, इसको हाथी की तरह डिज़ाइन दिया हुआ है और बाजू के 2 है टंकियों पानी के, और जिसमें से पानी आता था और यहाँ पे भी ठंडक रहती थी। और उस महल को इधर प्राइवेट ऑडियंस हॉल की तरह यूज़ करते थे। तो इस जस मंदिर के अंदर अभी जाना अलो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्टों ने अंदर जाके बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया है, जिस कारण इसको क्लोज़ कर दिया हुआ है। तो अभी हम इसके अंदर नहीं जा सकते। फिर भी यहाँ पे एक बालकनी टाइप में है, जहाँ से हम जाके देख सकते हैं कि इधर का व्यू कितना अच्छा है। तो अभी ये सूखा रूखा सा हो चुका है, लेकिन उस ज़माने में यहाँ पे हरा भरा रहता था और दिखने में बहुत खूबसूरत रहता था। तो अभी हम जाने वाले हैं इस किले के चौथे आंगन में, जो कि राजा मान सिंह ने बनाया हुआ है और इसको बनाने में 25 साल लगे हुए हैं।
तो ये देख सकते हो, इधर से अंदर जाने पर राजा मानसिंह का महल आता है अंदर। तो अंदर राजा मानसिंह का पैलेस और अपने 12 रानियों का कक्ष भी आपको देखने को मिल जाएगा अंदर। और किले के इस हिस्से को जनाना महल कहा जाता था और इस महल में राजा मानसिंह और उनकी 12 रानियां रहा करती थी। और यहाँ पे 12 रानियों के लिए 12 अपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं जो कि सब एक जैसे ही दिखते हैं। और यहाँ पे राजा मानसिंह रहते थे और अपने 12 रानियों के लिए 12 अपार्टमेंट्स हर जगह पे चारों तरफ है, जो कि 12 अपार्टमेंट्स है वहाँ पे। इधर की ख़ास बात क्या है कि यहाँ पे एक रानी को दूसरे रानी के अपार्टमेंट में जाने की अनुमति नहीं थी। और ये है रानियों की रहने की जगह, जहाँ पे अंदर इस तरह से डिज़ाइन में बना हुआ है। और यहाँ पे एक छोटा और कमरा था और इसमें जगह पे इसमें खाने रहते थे, जिसमें दीपक मोमबत्ती वगैरह रखा करते थे। और यहाँ पे नीचे की तरफ कारपेट वगैरह बिछाया रखते थे, जिससे ये बहुत खूबसूरत भी रहता था। और राजा मानसिंह रानियों से मिलने के लिए उस सीढ़ियों से आया करते थे। और ऊपर जो कड़े लगे हैं इसमें बड़े बड़े पर्दे धूप से बचने के लिए लगाया करते थे। और बीच में जो ये दिख रहा है इसे बारादरी बुलाया करते थे, जहाँ पे रानियों को कोई भी समस्या हो तो वो इधर आके राजा को अपनी समस्या बोला करती थी और राजा उनका समाधान निकाला करते थे। तो जब भी होली दिवाली जैसा त्यौहार मनाया जाता था, यहाँ के बालकनी से महारानियों एक बालकनी से 2 महारानियों देखा करती थी। जैसे कि यहाँ पे पूरे 6 बालकनियाँ हैं जहाँ से 12 रानियाँ देख सकती थी। तो राजा मानसिंह ने अपने महल में कम समय बिताया और जंग के मैदान में ज़्यादा समय बिताया। और उस ज़माने में बारिश का पानी को टैंक्स में इकट्ठा करके रखा जाता था। और इस पैलेस में दीवाने आम, जलेल चौक और राजा मानसिंह के पैलेस में अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स रहते थे, जहाँ से ज़्यादा पानी अंदर ही रहता था। इससे एवापोरेट होने का ख़तरा बिल्कुल ना था और पानी को अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता था। तो ये था आमिर का किला और इससे जुड़ा हुआ इतिहास। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट्स में बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा।